शिखा, तुम भी कहाँ जरा सी बात लेकर बैठ गई। कम से कम तुम तो समझो। अगर मैं ऐसा ना कहता वहाँ तो लोग मुझे जोरू का गुलाम समझने लगेंगे। आखिर मुझे भी तो अपने परिवार के सामने अपना सम्मान बनाए रखना है। अरविंद अपनी पत्नी शिखा को अपनी बात समझाते हुए बोला। शिखा बोली, ये कैसा सम्मान है अरविंद जो मेरा अपमान करने पर मिलता है तुम्हें? मेरे सम्मान की जिम्मेदारी किसकी है फिर? कितनी घटिया सोच है तुम्हारी। अपने सम्मान के लिए मेरा अपमान कर रहे हो। शिखा अरविंद की बात का जवाब देते हुए बोली। अरविंद बोला, यार तुम औरतों की यही तो समस्या है, छोटी सी बात को रबर की तरह खींचकर लंबा कर देती हो। ऐसा क्या कर दिया मैंने? सिर्फ इतना ही तो कहा था कि बिना मेरी इजाजत घर के बाहर कदम नहीं रखोगी। पति होने के नाते क्या मैं तुमसे इतना सा भी नहीं कर सकता? अरविंद अपनी बात को सही ठहराते हुए बोला। शिखा बोली, अच्छा सिर्फ इतना ही कहा था तुमने? शिखा ने प्रश्न भरी नजरों से अरविंद की तरफ देखा और शिखा को जवाब देने की जगह वो दूसरी तरफ मुंह करके सो गया। इस पर अरविंद शिखा को जवाब देने के मूड में नहीं था, क्योंकि वो जानता था कि वो गलत है। लेकिन शिखा उसकी आंखों से तो नींद कोसों दूर थी। कितनी बुरी तरह से लताड़ा था अरविंद ने उसे, जैसे उसका कोई अस्तित्व ही ना हो। अपनी माँ और बड़े भाई के सामने अपनी टेक दिखाने के लिए अरविंद किस तरह से शिखा से बात कर रहा था। एक पल भी नहीं लगा कहने में उसे कि अगर बाहर कदम रखा भी तो तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगा। भला कोई पति इस तरह अपनी पत्नी से बात करता है? अब समझ में आ रहा था कि इस घर में उसकी जेठानी जानकी क्यों दबी दबी सी रहती है। बात सिर्फ इतनी सी थी कि शाम को जेठानी जानकी और शिखा रसोई में काम कर रही थी। उस समय जानकी की 3 साल की बेटी राशि बाहर बरामदे में खेल रही थी। सासू माँ भी वहीं बैठकर अपनी आस पड़ोस की महिला मंडली के साथ पंचायत कर रही थी। अचानक खेलते खेलते राशि बरामदे में बनी हुई सीढ़ियों पर से नीचे गिर गई। हालांकि सीढ़ी 2-3 ही थी, लेकिन नीचे रखे गमले से उसका सिर टकरा गया और उसके सिर पर चोट लग गई। इस कारण राशि जोर जोर से रोने लगी, लेकिन सासू माँ से ये भी नहीं हुआ कि जाकर उस बच्ची को उठा तो ले। जब तक जानकी दौड़कर बाहर आई, देखा कि राशि के सिर से खून बहने लगा। ये देखकर जानकी ने अपने पल्लू से उसके सिर को दबाया ताकि खून बहना बंद हो। तब तक शिखा भी बाहर आ गई, लेकिन तभी सासू माँ बोली, अरे कुछ नहीं हुआ बहू इसे, जो दोनों की दोनों काम छोड़कर बाहर आ गई हो। बच्चों को तो चोट लगती ही है खेल खेल में। ये देखकर जानकी तो कुछ नहीं बोली, पर उसकी आंखों में आते आंसू बहुत कुछ बोल गए। ये शिखा से बर्दाश्त नहीं हुआ। वो तो शुरू से ही बागी स्वभाव की रही थी। शिखा बोली, अम्मा जी, राशि को कितनी चोट लगी है, देखिए खून भी बह रहा है, उसे अस्पताल लेकर चलिए। अरे कुछ नहीं हुआ है इसे, लड़की जात है, इस छोटी मोटी चोट से कुछ नहीं होता। लड़कियां तो पल जाती हैं, थोड़ा सा नारियल का तेल लगा दे, सब सही हो जाएगा, हॉस्पिटल ले जाने की जरूरत नहीं है, कहकर अम्मा जी अपने महिला मंडली से फिर से बातें करने लगी। लेकिन शिखा से यह बर्दाश्त नहीं हुआ कि अपनी ही पोती को रोता देखकर उनका दिल नहीं पसीज रहा, जबकि ये तो सिर की चोट है। वो आनन फानन में अंदर कमरे में गई, अपनी अलमारी में से कुछ पैसे निकाले और बाहर आकर जानकी की गोद से राशि को ले लिया और पैदल ही नुक्कर की तरफ चल दी। नुक्कर पर पहुंचकर वहां से ऑटो कर राशि को अस्पताल ले गई और उसकी मरहम पट्टी करवाई। लेकिन इधर सासू माँ गुस्से में भर चुकी थी। उन्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लगा कि उनकी सखियों के सामने उनकी छोटी बहू ने उनकी बात काट दी और अपनी मनमानी करती हुई घर के बाहर निकल गई। जब तक शिखा राशि का इलाज करवाकर वापस आई, तब तक शिखा के पति अरविंद और उसके बड़े भैया सुरेंद्र घर आ चुके थे और सासू माँ ने उन्हें हर बात नमक मिर्च मसाले के साथ परोस दी थी। जैसे ही शिखा राशि को लेकर घर में घुसी, वैसे ही अरविंद ने उस पर चिल्लाना शुरू कर दिया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई शिखा, अम्मा की इजाजत के बगैर घर के बाहर जाने की? थोड़ा सा इंतजार नहीं कर सकती थी तुम, जो अकेले ही घर के बाहर निकल गई? हम लोग आ तो रहे थे ना घर पर। उसकी बात सुनकर शिखा एक पल के लिए तो हैरान रह गई। तब तक जानकी भाभी आकर राशि को उसकी गोद से ले गई। फिर वो अरविंद से बोली, राशि के सिर में चोट लगी थी अरविंद, वो दर्द के मारे तड़प रही थी। ऐसे में क्या तुम लोगों का इंतजार करती रहती मैं? कितना खून तो बह चुका था उसका।
अरे तो थोड़ी देर में कुछ ना होता उसे, जो मेरे मना करने के बावजूद घर के बाहर निकल गई तू। इतनी औरतों के सामने बेइज्जती कर दी तूने मेरी। क्या सोच रही होगी वो लोग कि मेरी बहू तो मेरी सुनती ही नहीं। सासू माँ बीच में ही बोली, आपको लोगों के सामने अपनी इज्जत की परी है। आप राशि की दादी हैं। मेरी जगह राशि को लेकर तो आपको भागना चाहिए था, लेकिन आप तो। बस करो तुम शिखा, बराबर अम्मा को जवाब दिए जा रही हो, वो भी मेरे सामने। खबरदार, मेरी इजाजत के बगैर घर के बाहर कदम रखा तो टांगे तोड़ के रख दूंगा तुम्हारी। औकात में रहना तुम शिखा। अचानक अरविंद जोर से शिखा पर चिल्लाया। यह सुन शिखा हक्की बक्की से उसे देखती रह गई। अरविंद का ये रूप तो शादी के 3 महीने में उसने कभी नहीं देखा था पहले। मानती थी कि ये परिवार रूढ़िवादी था। सासू माँ को पोती पसंद नहीं थी, क्योंकि वो घर में पहला बच्चा पोता ही चाहती थी। इसलिए वो कभी भी राशि से उनका खास लगाव नहीं रहा। पर इस तरह की भाषा भी परिवार के लोग बोलते हैं, उसे यकीन नहीं हो रहा था। अब खरी खरी क्या देख रही हो, जाओ अंदर। अरविंद दोबारा चिल्लाकर बोला। शिखा को कुछ सूझा ही नहीं, तो वो चुपचाप अंदर कमरे में चली गई। सासू माँ ने इसे अपनी जीत समझी और तनकर सोफे पर जाकर बैठ गई। अब शिखा ने इस बारे में अरविंद से कमरे में बात की, तो अरविंद का जवाब सुनकर वो हैरान रह गई। मतलब उसका अपमान करके अरविंद को घर में बड़ा सम्मान मिल रहा था। खैर, सोचते सोचते काफी देर बाद शिखा को भी नींद लग गई। अब रात भर ढंग से सोई नहीं थी, तो शिखा सुबह कहाँ से जल्दी उठती। सुबह उठने में उसे देर हो गई। बस इसी बात का सासू माँ ने पकड़ लिया और जोर जोर से सुबह में चिल्लाने लगी। उनकी आवाज सुनकर अरविंद हड़बड़ा कर उठा। शिखा को पास में सोता देखकर उसे झकझोर कर उठा दिया। अरे जल्दी उठो, अभी तक सो रही हो तुम। शिखा हड़बड़ा कर उठी और फटाफट कमरे के बाहर निकली। उसे देखते ही सासू माँ बोली, देखा कैसे जानबूझकर आज महारानी उठी ही नहीं। घर में तो नौकर चाकर लगे हैं ना, जो आकर घर का काम कर जाएंगे। भला ये बहुओं के ससुराल में रहने के लक्षण है। शिखा को गुस्सा तो बहुत आ रहा था, पर जवाब न देकर वो रसोई में जाने लगी। सिर दर्द तो वैसे भी उसका हो रहा था। सोचा पहले चाय बनाकर पी ले। तभी अरविंद भी बाहर निकलकर आ गया। उसे देखकर सासू माँ ने अपनी आवाज और ऊंची करते हुए कहा, देख ले अरविंद, तेरी बीवी के लक्षण। इतनी देर से सोकर उठ रही है और यहाँ सास बोले जा रही है, पर ऐसा नहीं कि उसे जवाब दे दे। मुंह उठाकर सीधे रसोई की तरफ चल दी। अरे मुझसे बात नहीं करनी चाहती तो साफ साफ कर दे। सासू माँ की बात सुनकर अरविंद गुस्से में शिखा से बोला, अम्मा तुमसे कुछ बोली जा रही है शिखा, तुम जवाब क्यों नहीं दे रही हो? अम्मा को जवाब दे दोगी तो घिस नहीं जाओगी। वो क्या बात कर रही है तुमसे? शिखा बोली, कल जब मैंने जवाब दिया था तब भी आप लोग यही कह रहे थे कि जवाब पर जवाब दिए जा रही है, और आज जब मैं चुप हूँ तो भी आप लोगों को समस्या है। आप ही बताइए कि आखिर मैं करूँ तो क्या करूँ? उसकी बात सुनकर अरविंद गुस्से में चिल्लाकर बोला, बस करो तुम, ज्यादा जबान चला रही हो। अगर अब एक शब्द बोला तो तुम्हारा मुंह तोड़। चुप करो तुम। शिखा बीच में अरविंद को टोकते हुए बोली, पत्नी हो तुम्हारी, कोई गुलाम नहीं जो इतनी बदतमीजी से मुझसे बात कर रहे हो। शिखा के इस जवाब से अरविंद हक्का बक्का रह गया। वहीं सासू माँ बोली, हे भगवान, अपने पति तक से जवान लड़ा रही है। तेरी यही हैसियत है तेरी बीवी के सामने, जो सबके सामने तुझे जवाब दे रही है। सासू माँ अरविंद को सुनाते हुए बोली। तब अरविंद शिखा से बोला, तुम पत्नी हो मेरी, मेरे सम्मान की जिम्मेदारी तुम्हारी है। तुम इस तरह से सबके सामने मेरा अपमान कैसे कर सकती हो? अच्छा, तुम सबके सामने मुझे बेइज्जत करते रहो, अपने सम्मान के लिए मेरा अपमान करते रहो, और मुझसे उम्मीद करते हो कि मैं सबके सामने गूंगी गुड़िया बनकर तुम्हारी इज्जत बनाए रखूं? इज्जत दोगे तो इज्जत मिलेगी, शिखा ने कहा, वरना जिस तरह की भाषा तुम बोलते हो वो भाषा मुझे भी बोलनी आती है। शिखा के इस जवाब से सब लोग हैरान रह गए। हालांकि उसके बाद अरविंद की हिम्मत नहीं हुई कुछ कहने की, क्योंकि शिखा बराबर जवाब दे रही थी। उसके बाद शिखा को तेज जवान वाली बहू, बदतमीज बहू, कई तरह के नामों से नवाजा गया। पर क्या फर्क पड़ता है, कभी कभी अपनी इज्जत के लिए बेशर्म तो होना ही पड़ता है। लेकिन हाँ, उस दिन के बाद से सासू माँ या अरविंद को कभी हिम्मत नहीं हुई
कि शिखा से इस तरह से बदतमीजी से बात करे और शिखा भी अपने काम में ही लगी रहती। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। साथ ही कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। कहानी सुनने के लिए आप सबका धन्यवाद।